क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष अचानक दूर क्यों हो जाते हैं? ठीक उसी समय जब सब कुछ अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वो अचानक चुप हो जाता है, थोड़ा अलग थलग सा, पहले की तरह उपलब्ध नहीं रहता। यहाँ तक कि किसी बहस या झगड़े के होने से पहले ही कई बार महिला ने उसे ठुकराया भी नहीं होता, फिर भी किसी तरह वो पहले से ही जाने की तैयारी कर रहा होता है। ऐसा क्यों? शायद इसका उत्तर उस रिश्ते से भी कहीं अधिक पुराना है। कल्पना कीजिए, आज से 10,000 वर्ष पहले का एक पुरुष। उसका जीवित रहना एक ऐसी चीज पर निर्भर करता था जिसके बारे में हम आज शायद ही कभी सोचते हैं। स्वीकृति, अपनापन और अपनी जनजाति के लिए मूल्यवान होना। यदि कोई पुरुष अपने समूह में अपनी जगह खो देता तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते थे। कम सुरक्षा, कम सहयोग, जीवन साथी पाने की कम संभावना और कुछ परिस्थितियों में समूह से बाहर कर दिया जाना मृत्यु का कारण भी बन सकता था। प्राचीन पुरुषों के लिए अस्वीकृति केवल भावनात्मक पीड़ा नहीं थी, वो एक वास्तविक खतरा थी। हजारों पीढ़ियों के दौरान पुरुष मस्तिष्क ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। यदि अस्वीकृति दर्द देती है तो उसकी संभावना को पहले से भांप लेना शायद और भी बड़े दर्द से बचा सकता है। इसलिए जब अस्वीकृति के संकेत दिखाई देते, दूरी, अनिश्चितता, ठंडापन या उत्साह की कमी, तो कई पुरुषों ने स्वयं को सुरक्षित रखना सीखा, करीब जाकर नहीं बल्कि पहले ही दूर हटकर। आज खतरा समाप्त हो चुका है, लेकिन वो प्राचीन प्रवृत्ति अब भी जीवित है। महिला जवाब देने में अधिक समय लेने लगती है, बातचीत पहले जैसी नहीं लगती, मुलाकातों की योजनाएं अनिश्चित होने लगती हैं, रिश्ते की गर्माहट कम होती हुई महसूस होती है और कहीं भीतर उसका प्राचीन मस्तिष्क एक सवाल पूछने लगता है, क्या मैं अपनी जगह खोने वाला हूं? अक्सर वो ये सवाल जोर से नहीं पूछता, इसके बजाय वो शांत हो जाता है, कम उपलब्ध रहने लगता है, कम अभिव्यक्त करने लगता है। कई बार वो शारीरिक रूप से जाने से पहले भावनात्मक रूप से गायब हो जाता है। जो चीज उदासीनता जैसी दिखाई देती है वो अक्सर डर होती है। जो आत्मविश्वास जैसा दिखता है वो कभी कभी आत्म सुरक्षा होती है। और जो रुचि की कमी लगती है वो वास्तव में उन शब्दों को सुनने के डर से पैदा होती है जिन्हें वो सुनना नहीं चाहता। क्योंकि बहुत से पुरुषों के लिए अस्वीकृति केवल निराशा नहीं होती, वो मूल्य खो देने जैसा महसूस होती है, उद्देश्य खो देने जैसा और संबंध खो देने जैसा। हजारों वर्ष पहले अस्वीकृत पुरुष अपनी जनजाति खो सकता था, आज वो एक रिश्ता खो सकता है। परिणाम बदल गए हैं, लेकिन भावनात्मक चेतावनी प्रणाली अब भी आश्चर्यजनक रूप से वैसी ही है। उसका मन अब भी ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे अपनापन जीवित रहने के लिए आवश्यक हो, क्योंकि मानव इतिहास के अधिकांश हिस्से में वो वास्तव में आवश्यक था। इसलिए अगली बार जब कोई पुरुष अस्वीकृत होने से पहले ही दूर जाने लगे तो शायद इसका कारण ये नहीं है कि उसे परवाह नहीं है। हो सकता है उसे जितनी परवाह है वो उससे कहीं अधिक हो जितना वो स्वीकार करना चाहता है। कई बार लोग पहले इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे अकेले रहना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पीछे छोड़ दिए जाने का डर होता है। और शायद उस प्राचीन डर को समझना हमें एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझने में मदद कर सकता है, क्योंकि आधुनिक भावनाओं के पीछे अक्सर मानव इतिहास की बहुत पुरानी कहानियां छिपी होती हैं। सब्सक्राइब करें और उस जगह को खोजें जो है मंगल और शुक्र के बीच।